हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का छठा सम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। इस सम में हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको जो ये नंबर दिए हुए हैं इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका फिर हमें स्क्वायर रूट भी बताना है बेटा। जैसे 252 है तो इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। डिवाइडेड, इट शुड बी डिवाइडेड, डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं हमें। तो 252 नंबर ले लेते हैं। 252 ये 2 की टेबल पे डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अगेन 2 की टेबल पे जाएगा। 2 6 जा, 2 3 जा, फिर ये अगेन अब ये जाएगा 3 की टेबल पे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 पे जाएगा, फिर अगेन 3 7 जा, अब 7 की टेबल पे जाएगा। 7 1 जा 7। तो 252 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं 2 2 3 3 7। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब 7 इसमें ज़्यादा है। इस नंबर में 7 ज़्यादा है। अगर 7 से डिवाइड कर देंगे ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर 7 आ जाएगा। तो इसको अब 252 को 7 से डिवाइड करना है हमें। 7 3 जा 21, 4 बच गया, ऊपर से ले लिया 242, 7 6 जा 36। तो 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है हमें। तो 36 के 7 को छोड़ दो, बाकी पे ले लो। 2 2 3 3 ले लो। 2 2 3 3, क्योंकि 7 से तो हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया है। तो एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 36 से, इसका स्क्वायर रूट 6 आ गया है। इसी तरह से अब हमने 2925 का करना है। ये 5 पे जाएगा। 5 की टेबल पे 5 5 जा 25, 4 रह गया, 42 बन गया। 5 8 जा 40, 2 बच गया, ऊपर से ले लिए 5 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 3 बच गया, यहाँ से 35 बन जाएगा। 5 7 जा 30। अब जाएगा ये 3 की टेबल पे। 3 3 जा 9, 2 बच गया 29, 3 9 जा 27। अगेन ये 3 पे कर दो। 3 1 जा 3 3 जा, अब 13 की टेबल पे कर दो। 13 1 जा 13। तो 2 9 2 5 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं 5 5 3 3 और 13। तो यहाँ 5 का भी पेयर बन गया, 3 का भी बन गया। 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, 13 एक्स्ट्रा आ रहा है ये 13। तो 2925 को ना 2925 को 13 से डिवाइड कर दो। तो 13 से डिवाइड करेंगे। 13 2 जा 26, 3 रह जाएगा, ऊपर से ले लिया 2, फिर 13 2 जा 26, 6 13 5 जा 225 आ जाएगा डिवाइड करके। तो 225 अब ये परफेक्ट स्क्वायर है 225। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें 13 को छोड़ के बाकी ले लो प्राइम फैक्टर। 5 5 3 3, 5 का पेयर बन गया और 3 का भी बन गया। 5 5 3 3, 5 का पेयर और 3 का पेयर। एक 5 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है 396। ये 2 की टेबल पे कर दो। 2 1 जा 2, 1 रह गया 19, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर इसको 2 की टेबल पे कर दो। 2 9 जा 18, 1 रह गया 18 बन जाएगा, 2 9 जा 18। अब ये जाएगा 3 की टेबल पे। 3 3 जा 3 3 जा। फिर 3 की टेबल पे कर दो। 3 1 जा 3 1 जा। अब 11 की टेबल पे जाएगा। 11 1 जा 11। तो 396 396 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 2 3 3 और 11। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये 11 एक्स्ट्रा ज़्यादा आ रहा है ये। तो 396 को 11 से डिवाइड कर दो। तो 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 6 ऊपर से ले लिया 6, 11 6 जा 6 जा पे जाएगा 66, 36 आ गया है। तो अब 36 स्क्वायर नंबर है, 36 का आपने अब स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 11 को छोड़ दो, बाकी ये सारे प्राइम फैक्टर ले लो। 2 2 3 3, तो 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी बन गया। एक 2 आ गया, एक 3 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। नेक्स्ट है 2 6 4 5। 2 6 4 5, इसके प्राइम फैक्टर निकाले। 5 पे कर दो। 5 5 जा 25, 1 रह गया 14, 5 2 जा 10, 10 4 बच गया 45, 5 9 जा 45। तो ये 5 2 9 आ गया। ये जाता है सीधा 23 की टेबल पे। 23 पे करेंगे तो 23 आएगा। 23 इंटू 23 करके देख लो। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर 2 पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 का 9, 6 और 6 12, 2 कैरी 1, 1 और 4 5, 5 2 9। तो 23 इंटू 23 होता है 5 2 9। अब ये 23 फिर 23 की टेबल पे जाएगा। तो 2 6 4 5 के प्राइम फैक्टर आगे 5 इंटू 23 इंटू 23। तो यहाँ 23 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये 5 एक्स्ट्रा है। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 2 6 4 5 को 5 से डिवाइड, 2 6 4 को 5 से डिवाइड किया तो 5 2 9 आया है। 5 2 9, तो 5 2 9 अब स्क्वायर नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर 5 को छोड़ देंगे, 23 23 आ जाएंगे। 23 इंटू 23, तो 23 का पेयर बन गया है। इसका आंसर 23 आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 2800 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है हमने। 2 पे डिवाइड कर दो। 2 पे जाएगा 1400, फिर अगेन ये 2 पे जाएगा 700, फिर अगेन 2 पे जाएगा ये 350, अगेन 2 पे 2 1 जा 2, 1 रह जाएगा 15, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10। अब जाएगा 5 पे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 रह जाएगा 25, 5 5 जा, अगेन 5 पे जाएगा 5 7 जा, फिर 7 की टेबल पे 7 1 जा 7। तो 2800 इसके प्राइम नंबर्स आ गए। 2 4 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया, 7 रह गया है। तो इसको 7 से डिवाइड करना है हमने। 2800 को 7 से डिवाइड, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 7 है, तो 7 से डिवाइड कर दो, 400 आ जाएगा। तो 400 स्क्वायर नंबर है, 400 के का हमें स्क्वायर रूट निकालना है।
तो 7 को छोड़कर बाकी सभी ये प्राइम फैक्टर ले लो। 2 2 2 2 5 5, 2 का पेड़, 2 का पेड़ और 5 का पेड़। एक 2 आ गया और फिर एक दूसरा 2 आ गया, ये 5 आ गया है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 1620। 1620, तो 2 की टेबल पे कर दो। 2 8 जा 16, 2 1 जा 20, 2 पे फिर 2 4 जा 8, आगे 1 है नहीं जाता है, 1 0 लगा दो, 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10। अब पीछे 5 आ रहा है तो 5 पे कर दो इसको। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब जाएगा ये 3 की टेबल पे। 3 पे जाएगा 27, फिर अगेन 3 पे जाएगा 9, फिर अगेन ये 3 पे जाएगा 3, फिर अगेन 3 पे जाएगा 1। तो 1620 के प्राइम फैक्टर लिख लो। 2 2 बार है, 5 एक बार है और 3 4 बार है। 1 2 3 4, तो इसमें 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, ये 5 रह गया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर 5 आ गया हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर 5। तो यहाँ पर भी लिख दो स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ हमारा क्या है 7। तो अब 1620 को 5 से डिवाइड करना है। 5 3 जा 15, 1 रह गया, 12, 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 3 2 4, 3 2 4 स्क्वायर नंबर है। इसको 5 को छोड़कर बाकी सभी ये प्राइम फैक्टर लिख लो। 2 2 और 3 4 टाइम्स है, 3 3 3 3। 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 3 का बन गया, 2 3 और 3। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो 3 2 4 का स्क्वायर रूट 18 आ गया है। नेक्स्ट 7th सम है the students of class 8th of a school donated rupees 2401 rupees in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है क्लास 8th के स्टूडेंट्स ने 2401 रुपीज़ डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, और हर स्टूडेंट ने उतना ही डोनेट किया है जितने की क्लास में स्टूडेंट हैं। मान लो कि क्लास में 20 स्टूडेंट है तो हर बच्चा 20 ही रुपये दे रहा है। इस तरह से है ये सम कि अगर 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट ने 20 ही रुपये दिए। अगर 30 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट 30 रुपये दे रहा है। 40 है तो 40 दे रहा है इस तरह से। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं इन द क्लास। तो ये लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास x मान लेते हैं बेटा, x। तो क्लास में x स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट x रुपये ही दे रहा है। ईच स्टूडेंट डोनेट कितना, x रुपये। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि 30 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट ने 30 रुपये दिए तो टोटल कितने हुए, 30 और 30 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 मल्टीप्लाई 30 900 हो जाएगा। ऐसे 20 की 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे 400 रुपीज़ हो जाएगा। 400 रुपीज़ आ जाएंगे, यहाँ पर 900 आ जाएंगे। जितने स्टूडेंट हैं हर स्टूडेंट ने उतने ही दिए हैं। जैसे अब मान लो कि 40 हैं स्टूडेंट तो हर स्टूडेंट 40 रुपीज़ ही दे रहे हैं। तो टोटल कितने इकट्ठे हुए, 1600। 40 इंटू 40 1600। तो इस तरह से सम करना हमने। तो यहाँ टोटल डोनेशन
क्या करना है आपने, x की x से मल्टीप्लाई करनी है, x इंटू एक्स, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास कितना इकट्ठे हुए। और यहाँ में सब में दिया हुआ है कि 2401 रुपीज़ दिए इन सभी बच्चों ने, तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा 2401, और इधर x और x की मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्केयर हो जाएगा, फिर स्केयर को इधर लेके आओगे। अभी क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो स्केयर को ख़त्म करना है, स्केयर को इधर लेके आ जाओ। स्केयर जो है ना इधर आके रूट बन जाएगा, स्केयर रूट बन जाएगा। जैसे प्लस की टर्म उस साइड से इधर लेके आते हैं तो माइनस की हो जाती है, माइनस वाली टर्म इस साइड लेके आते हैं तो प्लस की हो जाती है। तो ऐसे ही स्केयर जो है ना इधर आके स्केयर रूट बन जाएगा। तो अब हमें बस 2401 का स्केयर रूट निकालना है, x की वैल्यू आ जाएगी 2401, ये जाएगा 7 पे, 7 3 जा 21, 3 बच गया 30, 37 4 जा 28, 2 बच गया 221, 7 3 जा 21, अगेन 7 पे जाएगा ये, 7 4 जा 28, 6 बच गया, 3 ले लिया ऊपर से 63, 7 9 जा 63। अब ये फिर अगेन 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 पे, 7 1 जा 7, तो 2401 का स्क्वायर रूट, इसके प्राइम फैक्टर है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का पेयर बन रहा है और ये भी 7 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ से एक 7 आ गया, यहाँ से भी एक 7 आ गया, 7 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो 49। तो आंसर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 49 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट 49 रुपीज़ ही डोनेट कर रहा है। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का 6th और 7th सम किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।